ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? हाँ, मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। ये एक तरह से अखिलेश को चेतावनी है कि यदि आपका रवैया ठीक नहीं रहा हमारे प्रति तो फिर हमारे लिए हमारे सारे रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि जिसका जो मन करे वो खाओ, तो फिर अपना बता दें उनका मन क्या कर रहा है। अगर वो कह रहे हैं खीर बेटर है तो यानी कि वो बीजेपी में जाने की प्रयास कर रहे हैं या बीजेपी उनको लेने की प्रयास कर रही है, इसलिए कह रहे हो अकेले खीर बेहतर है तो बीजेपी में जाने की प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश और जयंत की दोस्ती जब हुई तब भी लोगों को लगा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर हम पुराना इतिहास देखें तो अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनने से मुलायम सिंह ने रोका था। अमित शाह ने जाट सम्मेलन में जब जाटों को बुलाया था तो एक लाइन कही भी थी कि जयंत है तो अच्छे आदमी पर गलत घर में बैठे हैं, क्यों नहीं हमारे घर में आ जाते। उनका इशारा ये था। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। 2024 का चुनाव आने को है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं वेस्ट यूपी में एक डेवलपमेंट देखने को मिला, जहां रात में जयंत चौधरी उठते हैं और एक ट्वीट करते हैं। उसमें कहते हैं खिचड़ी, पुलाव और बिरयानी, चाहे जो खाना है वो खाइए। उसी बीच वो एक और उसके बाद ट्वीट करते हैं। उनका कहना है कि अगर खाना है तो खीर भी खाई जा सकती है, चावल ही खाने तो खीर खाई जा सकती है। हमारे साथ मेरठ के लोग मौजूद हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, और 2024 को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और ये जो ट्वीट आया है, ये क्या कहना चाहते हैं जयंत चौधरी, किसके लिए है और वो क्या सोचते हैं, हमारे साथ हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? निर्मल गुप्त। विमल जी, ये ट्वीट जो है जयंत का, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या कहने की कोशिश की है उन्होंने? कोशिश नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। जयंत चौधरी ने सारे विकल्प एकदम खुले रखे हैं और वो जहाँ पे भी उन्हें कंफर्टेबल लगेगा या जहाँ पर उनको लाभप्रद सौदा दिखाई देगा, ये उस रास्ते पे चले जाएंगे। हालांकि इस पर ज़्यादा उलझन है नहीं इसके अंदर। भाई खिचड़ी पकाओ चाहे खीर पकाओ, पर आप खाओगे तो अल्टीमेटली वही ना जो कि आपको खानी है। उसकी वजह ये है कि क्षेत्रीय दल हैं, इन दलों के कोई ज़्यादा बड़े गहरे सिद्धांत नहीं होते हैं। ये हमेशा लाभ की तरफ, जहाँ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। तो यही इसका मतलब है। पर ये बड़ी मज़ेदार बात यह है कि इस जरा से ट्वीट को करने के लिए रात को 12 बजे याद आया। ये काम तो ये दिन में भी कर सकते थे। सर, आपका क्या कहना है इस ट्वीट पे? जयंत चौधरी का एक ट्वीट आया, वो चर्चा का विषय बना हुआ है और उसमें बिरयानी का भी जिक्र है, पुलाव का भी जिक्र है, खिचड़ी का भी जिक्र है, खीर का भी जिक्र है। पिछले दिनों जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल होने की कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता ने एक मैसेज भी दिया है लखनऊ में। अभी जिस आप ट्वीट की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक दलों के लिए है या मतदाता के लिए है? उन्होंने कह दिया कि जिसका जो मन करे वो खाओ, तो फिर अपना बता दें उनका मन क्या कर रहा है। यही तो हम सोचने आपसे पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि वेस्ट यूपी की सियासत को आप बहुत दिनों से देखते आए हैं, आपने उस पर पूरी एक बहुत दिनों से कवरेज करते आ रहे हैं, तो क्या कहने की उन्होंने कोशिश की है? अगर वो कह रहे हैं खीर बेटर है तो यानी कि वो बीजेपी में जाने की प्रयास कर रहे हैं या बीजेपी उनको लेने की प्रयास कर रही है, इसलिए कह रहे हो अकेले खीर बेहतर है तो बीजेपी में जाने के प्रयास कर रहे हैं। मतलब खीर का मतलब बीजेपी है। और बिरयानी का मतलब? बिरयानी में तो आप देख लीजिए विपक्ष के दल के बहुत सारे नेता हैं। हाँ। पूरा पूरा विपक्ष जो एकजुट होने की तैयारी है, वो बिरयानी हो गई। सर, आपका क्या मानना है इस ट्वीट पे? क्या कहना चाहते हैं जयंत? आज हर गली, हर नुक्कड़ चौराहे पे चर्चा है तो जयंत की और फिर उनके ट्वीट की। पर इस ट्वीट को समझने के लिए हमें थोड़े से पन्ने पलटने पड़ेंगे, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अखिलेश और जयंत की दोस्ती जब हुई तब भी लोगों को लगा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर हम पुराना इतिहास देखें तो अजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनने से मुलायम सिंह ने रोका था। लेकिन उन पुराने जख्मों को भुलाकर जयंत ने अखिलेश से हाथ मिलाया। 2022 के चुनाव में जब ये लग रहा था कि रालोद कहीं है ही नहीं, ज़ीरो थी, एक विधायक छपरौली से जीता था, वो भी थोड़े दिन बाद भाग गया था भारतीय जनता पार्टी में। कवाल दंगों का असर ख़त्म नहीं हो रहा था, लग रहा था हिंदू मुस्लिम की खाई नहीं पटेगी। 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होती है, जहाँ पर हर हर महादेव
और अल्लाह अकबर के एक ही मंच से नारे लगते हैं, पीछे से किसान आंदोलन, एक ऐसा माहौल बना, ऐसा समीकरण बना कि लगा कि जयंत कुछ कर पाएंगे, और उस पर फिर अखिलेश का साथ होने से मुस्लिम वोटों का भी साथ उन्हें मिला। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश ने बड़े भाई वाली भूमिका नहीं निभाई। जो उन्होंने विधायकों के टिकट मांगे थे 40 से ज़्यादा, उस पर समझौते होते रहे, उन्हें बहुत कम सीटें दी गई। उसके बाद में अपने प्रत्याशियों को रालोद के टिकट पे दे दिया गया। क्या उन पर विश्वास नहीं था कि ये बाद में पाला न बदल लें? क्या सोचकर ऐसा किया गया? उसके बाद निकाय चुनाव पे भी आपकी हमारी बात होती रही, चाहे मेरठ की बात करें, खेकड़ाई करें, मवानाई करें, मेरठ में भी उन्होंने रालोद को उसके गृह जनपद में भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारने दिया, अतुल प्रधान की वाइफ को उतारा। इन सारी बातों से ये साफ लग रहा था कि कहीं खटास है। अब लोग इसके विपरीत में तर्क देते हैं कि साहब उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अरे राज्यसभा का मेंबर ही तब बनाया था जब मान मनोबल और बड़े नखरे हुए थे, नहीं तो डिम्पल यादव का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया था। इस माहौल में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। वो पहले भी ऑफर देती रही है जयंत को, ताकि पश्चिमी यूपी में, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हर समय चुनावी तैयारियों में जुटी रहती है और अपने कील कांटे दुरुस्त रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अगर जयंत भी पाले में आ जाए तो और आसान हो जाएगा। अमित शाह ने जाट सम्मेलन में जब जाटों को बुलाया था तो एक लाइन कही भी थी कि जयंत है तो अच्छे आदमी पर गलत घर में बैठे हैं, क्यों नहीं हमारे घर में आ जाते। उनका इशारा ये था। अब बातें ये चली कि रामदास अठवले ने कहा और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि रालोद और जयंत में रिश्ते सही नहीं हैं और ये देर सवेर आ जाएंगे। इसका खंडन अखिलेश की तरफ से कभी नहीं किया गया। हाँ, जयंत जब अपना पूरा महादेव पे किसान समृद्धि भवन का उद्घाटन कर रहे थे, पत्रकारों ने उनसे पूछा, तब भी उन्होंने खिचड़ी और बिरयानी जैसे ही जवाब दिया। उन्होंने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। ये कहा कि क्या मैं सूट बदल लूँ क्या? सूट बदलने का इशारा लोगों ने समझा कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी में अगर कैबिनेट का रिशफल होता है तो क्या कैबिनेट में मंत्री बन जाऊँ? लोगों ने उसका अर्थ ये लगाया था। अब आज जो ट्वीट है, उस ट्वीट का हर कोई अपने हिसाब से मतलब लगा रहा है और शायद यही जयंत की मंशा भी थी। वो हर एक से ये जानना चाहते हैं, जैसा आप समझ लें वैसा समझें, मैं अपने घर की खीर खा रहा हूँ और इसी में खुश हूँ। ये मुझे लगता है उनका अर्थ ये है कि मैं अपने घर की खीर खा रहा हूँ और मैं यहाँ पे प्रसन्न हूँ। यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे। उन्होंने आज इन कयासों पर एक तरह से बस क्यास ख़त्म कर दिए, क्यासबाजी ख़त्म करने की कोशिश करी है कि मैं अपने घर में ठीक हूँ। ये असल में अगर आप जाएँ तो ये होता है कि भाई अपने घर की खीर जो भली होती है कि वो खीर वो खा रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। और हमने देखा भी है, पिछले दिनों में उन्होंने करीब 400 गांवों में संपर्क किया, तरह तरह के मुद्दे उठाए। और जब लोग कह रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो ये सही है कि राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल लाभ के लिए जाते हैं और राजनीतिक लाभ के लिए उन्हें हमेशा सत्ता के पास भी रहना होता है, क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा है कि जो दल सत्ता में नहीं रहे वो बिखरते चले गए। पर बात यह है कि वो तो लड़ी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे हैं, चाहे वो किसानों पे जाएं, जाटों पे जाएं, सब जगह। तो एकदम से अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य दांव पे लगता है। दूसरा, ये उनका ये दावा है उनके खेमे का कि ये बातें जानबूझ के उड़ाई गई ताकि मुस्लिम मतदाता उनके प्रति अविश्वास पैदा हो जाए और जो मुस्लिम रालोद के साथ जुड़ रहे हैं, जो चौधरी सिंह के समय से जुड़े थे, दोबारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं बिखर जाएं। इसीलिए उन्होंने संदेश देने की कोशिश करी है कि मेरे घर की खीर अच्छी, मैं कहीं नहीं जा रहा। राम कुमार जी, अभी लगातार ये बातें चल रही हैं अखिलेश में और जयंत में, बहुत कुछ चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा। आपस में कुछ मनमुटाव भी हैं, टिकटों को लेकर के लड़ाई। उस टाइम पे ये ट्वीट आता है और रात को जयंत करते हैं। क्या मायने निकालने चाहिए इस ट्वीट के? देखिए, जो चर्चाएं, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं चलती है ना, इसकी कोई प्रामाणिकता तो होती है नहीं, लेकिन अफवाहें होती हैं, कुछ ना कुछ होगा तो इस प्रकार की बातें होंगी। लेकिन एक कहावत है ना, घर खीर तो बाहर खीर, घर से खा के खीर निकलो तो सब जगह आपको मिलेगा ही। तो मान सम्मान ये कीर्ति अपने घर से ही है। तो खीर का मतलब तो उनका अपने घर का हो गया, तो वहाँ से मजबूती है। रही बिरयानी की बात या खिचड़ी की बात, सबके अपने अपने स्वाद हैं, अपने अपने स्वादिष्ट व्यंजन हैं, ठीक है ना। तो इसका राजनीतिकरण से देखना एक अलग पहलू है। हो सकता है उनका स्वास्थ्य खराब हो, उसके बारे में बात करो रात को 12 बजे उठ के, तो बनवाई हो, है ना। तो सबके स्वाद अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी राजनीतिक पार्टियों को से देखोगे आप तो सबका समावेश जो है, सबका समावेश है कांग्रेस पार्टी। और इनका जो गठबंधन पहले भी कांग्रेस के साथ में रहा है। अगर आप राजनीतिक पार्टियों से देखें, मैं दो प्रकार से देखूंगा उसको, स्वास्थ्य और राजनीति। राजनीतिक पॉइंट से देखें तो ये निश्चित तौर पर गठबंधन करने जा रहे हैं और मिलेंगे कांग्रेस के साथ,
क्योंकि जब राहुल गांधी की यात्रा हुई थी तो तब भी राष्ट्रीय लोकदल के काफ़ी लोग उसको समर्थन करने गए थे, ये आपके संज्ञान में होगा। इससे पहले चौधरी अजीत सिंह का भी इनके इसमें सब कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। मुसलमान और जाट यही तो वोटर हैं लोकदल के, और कहाँ हैं? अगर ये बीजेपी में जाते हैं, जैसे खीर को अगर आप मतलब ये ऐसे व्यंजन जो हमको सबको पसंद है, हम तीनों चीज़ खाते हैं, और अब इसको आप पार्टी से जोड़ोगे तो अजीब और गरीब बात हो जाती है। अब खीर आप बीजेपी से जोड़ोगे। राजनीति से जोड़ना इसलिए है क्योंकि रात को जयंत चौधरी ये ट्वीट करते हैं कि बिरयानी, पुलाव और खिचड़ी, उसके बाद में खीर खाएं। तो राजनीतिक जब वो ट्वीट कर रहे हैं तो उसको राजनीति से जोड़ना तो लाजमी है ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई सावन का महीना चल रहा है तो आप कुछ मतलब आप हरी सब्जियां खा नहीं सकते, नॉन वेज आप खाना पसंद नहीं करते। बिरयानी का भी जिक्र किया ठीक है उन्होंने। ना, बिरयानी का भी कह रहा है, बिरयानी तो वेज भी होती है। आप नॉन वेज को बिरयानी को नॉन वेज ही क्यों कहते हो? वेजिटेबल बिरयानी भी तो होती है ना, उसको भी तो मानोगे। तो हो सकता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्होंने सजेस्ट किया। अगर राजनीतिक रूप से देखना है तो ये देखिए, मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला चाहे कुछ हो जाए, ठीक है ना। और मुसलमान इस समय भटक रहा है और दिग्भ्रमित होकर उसने निर्णय ले लिया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे पास जो सूत्र है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, ये सब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। तो जाट और मुस्लिम है ना, यही तो उसकी वोट बैंक है लोकदल का, और कहाँ से आएगा? और बाकी लोग तो देने के नहीं है, बनिए लोग देंगे नहीं, ब्राह्मण बटे हुए हैं, बाकी कास्ट बटी हुई है। तो ये तो गठबंधन होगा तो वहाँ होगा। और ये सबका समावेश, खिचड़ी, खीर और बिरयानी, इनका सबका समावेश, सबका सामूहिक तड़का वो कांग्रेस के अंदर है। तो आपका कहना ये है कि जो खिचड़ी, उन्होंने जो खीर का जिक्र किया है वो कांग्रेस है। खीर खा के जाएंगे और वहाँ पे बिरयानी और खिचड़ी सबका प्रकार के व्यंजन मौजूद हैं। वहाँ तो सब वहाँ सार्वजनिक, मतलब वहाँ तो सभी धर्म के लोग हैं ना। वहाँ पे टैग नहीं लग रहा ना किसी पे कि जी नारियल हिंदुओं का है और खजूर मुसलमानों का, ऐसा किस्सा तो नहीं है ना वहाँ पे। वहाँ सबको मिलके खाते हैं, तो ये भी मिलके खाएंगे। तो बस यहीं से सवाल बनता है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो अखिलेश के ऊपर कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश के ऊपर तंज किया उन्होंने कि हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं? ये बिल्कुल, ये एक तरह से अखिलेश को चेतावनी है कि यदि आपका रवैया ठीक नहीं रहा हमारे प्रति तो फिर हमारे लिए हमारे सारे रास्ते खुले हुए हैं। और ये ज़्यादा कोई अबूझ पहेली है नहीं। बीरबल की खिचड़ी जरूर है, धीरे धीरे पक रही है, पर ये अबूझ पहेली नहीं है। इस चुनाव से पहले अखिलेश, ये जयंत जो है, कोई ना कोई निर्णय लेंगे। और ऐसा बिल्कुल लगता है, ये सब चांसेस बिल्कुल ज़्यादा है कि ये कांग्रेस के साथ गठबंधन अखिलेश को छोड़कर इसके साथ कर सकते हैं। आपने कहा खिचड़ी बीजेपी है, वो खीर बीजेपी है, ये कह रहे हैं खीर जो है वो कांग्रेस है। क्या खीर का क्या? एक तो गठबंधन धर्म अखिलेश जी ने निभाया नहीं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। ये क्या नाम, लोकदल के लोग, बहुत सारे लोगों का कहना। अब बात करें खिचड़ी या खीर की बात, तो खीर जो उन्होंने कहा कि खाली उसमें चावल डलता है, अकेले चावल की बात करी उन्होंने, चावल, फिर ऐसा लगा कि जैसे वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। लेकिन अभी जैसे इन्होंने कहा राम कुमार जी ने कि घर खीर बाहर भी खीर, तो हो सकता है उन्होंने घर में पहले खीर खा लूँ, बाहर तो खीर मिली जाएगी फिर। सर, खीर को लेकर के अलग अलग बातें आई हैं। आप कह रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं इसलिए खीर कहा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से जा रहे हैं इसलिए खीर कहा, घर खीर बाहर खीर। आपका क्या कहना है कि खीर कहाँ ले जाएगी इस बार चुनाव को? देखिए, बहुत अच्छी रोचक चर्चा हुई और सबने अपनी बातें कहीं। इस अबूझ पहेली है भी और नहीं भी है, निर्मल जी ने भी उस पर प्रकाश डाला। देखिए, मेरा कहना वही है कि अपनी मेहनत से बनाई हुई खीर वही मीठी लगती है और उसे ही जयंत खाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि भाई अपमान नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिरयानी का संकेत देके अपने मुस्लिम वोटर्स के लिए मैसेज दिया और खीर की बात करके अपने समर्थकों को, जो किसान उत्पादक हैं, दूध पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं, खीर खाने की बात करी। और राम कुमार जी ने जो बात कही वो खाटी राजनीतिज्ञ वाली बात है। बिल्कुल, अगर आप माहौल देख लें, सारी बातें देख लें, और आपने तो खूब निकाय चुनाव पे और सब पे देखा है किस तरह से मुस्लिम पशुपेश में है। पतंग पे वोट डाल के उसने अखिलेश को मैसेज देने की भी कोशिश करी और ये भी बताया कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। ऐसे में जयंत उससे भी बड़ी चीज़ सोच रहे हैं। और जो जानकारी है, हालांकि ये खीर और उसके मुद्दे से हट के बात कर रहा हूँ,
जयंत इस कोशिश में है कि अखिलेश जो बार बार आनाकानी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ा चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश ये चाहते हैं कि एक बड़ा गठबंधन यूपी में बने और उसमें कांग्रेस भी साझेदार हो। अच्छा, कांग्रेस की साझेदारी से आपको पता होगा कि बैकडोर से बीएसपी से भी बातें चल रही हैं। अखिलेश सिर्फ बितके हुए हैं कि वो सिर्फ चेहरा बने रहे भारतीय जनता पार्टी के सामने। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर सपा के उम्मीदवार लड़ पाएँ। अगर कांग्रेस, जयंत और ये सब मिलते हैं तो उनकी सीटों का हिस्सा कम हो जाएगा। तो कांग्रेस के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है जयंत का, वो इन बातों में भी दिखाई देता है, उनके आचरण में भी दिखाई दे रहा है, उनकी सारी बातों में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस उनका एक स्वाभाविक तालमेल बनता है, भारतीय जनता पार्टी से वो तालमेल नहीं बनता जो कांग्रेस से बनता है। क्योंकि मुस्लिम पैन इंडिया अगर देखेंगे तो मुस्लिम जो कांग्रेस की तरफ झुकाव रखता है। यूपी का मुस्लिम ये मानता है कि भाई कांग्रेस में दम नहीं है तो इस पर वोट अपना ख़राब क्यों करें। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती है गठबंधन की, तब जयंत की भी प्रायोरिटी यही होगी कि कांग्रेस के साथ जाएं, और वो ये चाहते हैं कि अखिलेश साथ आ जाएं इस गठबंधन में, वो कांग्रेस से बिदके नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक नया परिदृश्य, नया सिनेरियो जो शो कर रहे हैं, और शायद वो यही कहना चाह रहे होंगे कि भाई मेहनत करेंगे तो खीर मिलेगी। सर, एक सवाल मैं आखिरी सवाल पूछूंगा सबसे, क्या जयंत अखिलेश को चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल चेतावनी दे रहे हैं और खुले शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं। क्या अखिलेश को चेतावनी है ये जयंत की? चेतावनी है, चेतावनी है उनको, खुली चेतावनी है। और मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी क्या नाम लोकदल के पदाधिकारी ने कहा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में वो रहेंगे। अखिलेश की खुली चेतावनी है। सर, अखिलेश को चेतावनी है ये? अखिलेश को वो कई तरह से मैसेज देते रहे हैं, और सबसे बड़ा मैसेज वो तब देते हैं जब सारे गाँव में अकेले जाते हैं। हालांकि पटना की बैठक से उसका लेना देना नहीं है, पटना की बैठक के समय वो लंदन में थे। लेकिन चाहे वो खतौली उपचुनाव आपने देखा, अखिलेश नहीं आए। सहारनपुर में बैठक करी अखिलेश ने तो जयंत नहीं गए। ये सारी बातें मैसेज देना नहीं है तो और क्या है। सर, क्या अखिलेश को चेतावनी दे रहे हैं जयंत? देखिए, इस ट्वीट से ना खीर, बिरयानी, है ना, और खिचड़ी से जो ट्वीट किया है, इससे ये जनता की नब्ज टटोलने का एक प्रयास है, अपने आप को चर्चा में लाने का प्रयास है कि उस चर्चा हो, उस पर क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ आएँ, लोगों की आएँ, डिबेट हो, जो हम लोग कर रहे हैं। तो राजनीतिक परिदृश्य में पासा फेंका है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। और ये एक तरह से इनडायरेक्ट में मैसेज भी है ना, कि होना क्या है। तो परोक्ष रूप से, निश्चित रूप से जो है, अखिलेश यादव को एक चेतावनी तो है ही, चेतावनी शुरू चलती है, क्योंकि दोनों विभिन्न विचारधारा की जब पार्टियां होती हैं ना, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। वोटर कहाँ से आएगा? वोटर दोनों का सेम है ना। प्रॉब्लम ये है, तो वोटर सेम है तो फाइट होगी। सपा नहीं चाहेगी कि लोकदल वहाँ से यहाँ से आगे या ना बढ़े, और लोकदल नहीं चाहेगा कि सपा यहाँ से आगे बढ़े, तो वोटर कहाँ से आएगा? तो वोटर खींचने के लिए अलग अलग कहानियाँ हैं। ये सोची समझी रणनीति के तहत 12 बजे फेंका गया पासा है, क्योंकि बहुत दिन से वो पिक्चर से आउट थे। अब पिक्चर में आ गए हैं, चर्चा शुरू हो गई है। अब खीर भी खाओ, बिरयानी भी खाओ और खिचड़ी भी खाओ, तीनों का अलग अलग स्वाद है, बेहतरीन है और समावेश है, बढ़िया। अखिलेश को है चेतावनी? अखिलेश को नहीं, पॉलिटिकल जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सबके लिए एक संदेश प्रेषित किया, ठीक है नहीं। मैं कि देखिए, अब क्या है क्षेत्रीय दल, ये क्या है क्षेत्रीय दल? एक प्रकार से ये प्रेशर के अनुरूप है। ये इनका खुद का तो कोई बहुत बड़ा स्वरूप होता है नहीं। नेशनल पार्टियां निश्चित रूप पे 2 ही हैं, और तो कोई पार्टी का है नहीं। तो ये कैसे पिक्चर में आए, कैसे इनको ताकत मिले, कहाँ से ताकत लेकर ये अपने आप का स्टैंड करेंगे, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये फाइट चल रही है। तो ये मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और वकील भी हैं, जिनका हालांकि कुछ का कहना है कि जो उन्होंने खीर की बात कही है वो बीजेपी की तरफ है, और कुछ का कहना है कि जो खीर की बात कही है वो कांग्रेस की तरफ है। लेकिन सबका मानना यही है कि अखिलेश के लिए चेतावनी दी है जयंत चौधरी ने। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।